Lights, camera, Arman. You guessed it right. I'm Arman. I'm back to the show called Gems of Gwalior. आज हमारे साथ विवेक सिंघल जी हैं. विवेक सिंघल जी जो हैं रेटिना स्पेशलिस्ट हैं. बहुत कम लोग होते हैं सर जी, और आपने बहुत मेहनत की होगी इसके लिए. डेफिनेटली. आपका स्वागत है शो के अंदर. थैंक यू. सर इतना पढ़ने के लिए और यहाँ पहुँचने के लिए किसी भी विधि का स्पेशलिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है और हम वो चाहते हैं कि वो जो आपकी जर्नी रही वो आप हमको ब्रीफ में बताएं, हमको, हमारे दर्शकों को, सुनने वालों को. जी, डेफिनेटली. स्कूल ख़त्म करने के बाद मैंने अपने मेडिकल करियर की शुरुआत ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से की. उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई के लिए इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ का सफ़र चुना. उसके बाद मैंने अपने रेटिना का ट्रेनिंग राजकोट गुजरात से किया और उसके बाद फिर मैंने कई इंस्टीट्यूट्स, अहमदाबाद का नेत्रालय इंस्टीट्यूट, फिर वासन, और उसके बाद अब फाइनली मुझे मौका मिला अपने ही शहर के लोगों का के बीच आने का और उनके बीच अपनी सेवाएं देने का. ग्रेट. तो ये बाय इंटरेस्ट था या फैमिली की तरफ से था कि डॉक्टर बनाना है? नहीं सर, मेरा ये इंटरेस्ट था और मान लीजिए कि फैमिली की भी इच्छा पूरी हो गई इसी बहाने. ग्रेट. ये हम दोनों एक ही पेज पे थे. एक और बहुत वाजिब सवाल जी. कि क्या आप अपनी औलाद को डॉक्टर ही बनाना चाहेंगे या वो करेगा या करेगी जो वो चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स ने लिबर्टी मुझे दी वही लिबर्टी मैं उसे दूंगा. ही विल डिसाइड कि उसे क्या बनना है. मैं एक पर्सनल तजुर्बा भी शेयर करना चाहूँगा. यहाँ एजी ऑफिस है. एजी ऑफिस के अंदर एसबीआई की एक ब्रांच है जो मुझे कभी पता नहीं थी. एंड फ्यू डेज बैक मैं वहाँ गया, मुझे कुछ काम था. तो वहाँ की एक बड़ी सीनियर ऑफिशियल है प्रीति पंसारी जी. तो वो बड़ी पोजीशन पर हैं और मैं वहाँ गया कुछ काम से. वो काम एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ और तीनों बार शी सपोर्टेड मी विदाउट नोइंग दैट आई एम आरजे अरमान फ्रॉम लेमन 91.9 FM. तो वो लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं एंड दे आर नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत जरूरी हैं. और उन्हीं में से उन्हीं तरह के लोगों में से एक डॉक्टर विवेक सिंघल जी के साथ में हूँ. एक कॉन्वर्सेशन जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ. दोस्तों, शायराना और फलसफियाना किस्म के बंदे अरमान के सामने एक शब्द आए आंख, तो वो कहेगा हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, या फिर देखा है पहली बार सजन की आंखों में प्यार. बट जस्ट बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट आंख. तो रियल आंख का जो मुझे डेफिनेशन पहली बार पता चला वो बड़ा गजब था. सर प्लीज हमारे लिसनर्स के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी बताइए, वो जो आपने मुझे समझाया था कि वो कैमरा होता है, वो रील होती है जी, समथिंग लाइक दैट. हाँ, अगर आप बोले कि आंखों को किसी अपैरेटस से कंपेयर करना है, किसी डिवाइस से कंपेयर करना है, तो मैं कहूँगा कि इट इज़ जस्ट लाइक अ कैमरा. कि जो लेंस उसमें होता है, जो हम जानते हैं हमारी आंखों का लेंस होता है, और जो रील हम पहले डालते थे, अभी तो खैर डिजिटल डिवाइसेस आ गए हैं, पर जो पहले रील डाला जाता था हमारे बचपन के टाइम में, तो वो जो रील लेयर होती है उसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं अपने आइज़ के रेटिना से. तो आप समझ ही सकते हैं कि बगैर रील के फ़ोटो खींचना पॉसिबल नहीं था. इसी तरीके से अगर हेल्दी रेटिना नहीं है हमारा, तो हमारे लिए कुछ भी देख पाना या किसी भी चीज़ की फ़ोटो को समझ पाना इम्पॉसिबल है. अच्छा, जनरल इंडेक्स में आइदर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, चश्मा लग गया, या फिर वो लेजर थेरेपी हो गई, दैट्स इट. बट रेटिना का जो इम्पोर्टेंस आपने बताया, विच इज नॉट जस्ट एन इंटीग्रल पार्ट, ये पार्ट सबसे ज्यादा अहम है. तो इसके क्या अलार्मिंग साइंस हैं या क्या इसके बचाव के लिए क्या करे एक कॉमन इंसान? जी, देखिए, सबसे पहले अलार्मिंग साइंस की तरफ हम चलते हैं. जो कॉमन सबसे सिम्टम है जो बेसिकली जो मरीज को महसूस होता है, वो ये कि उसे धुंधला दिखने लगता है. इसके साथ ही साथ खास एक सिम्टम है कि छोटे छोटे धब्बे मरीज को अपनी आंखों के सामने दिखने लगते हैं, या उसे चीज़ें तिरछी दिखने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगती हैं. ठीक है, या सामने जैसा हम देख पा रहे हैं उसका एक हिस्सा कटा हुआ हमें दिखेगा. नॉर्मली ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, रेटिना स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि जब मोतियाबिंद की समस्या होती है तो इस तरह के सिम्टम्स मरीज को नहीं महसूस होते हैं. लेकिन जब पर्दे या रेटिना संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनमें हमें ये खास तौर पे मिलते हैं. और सबसे पहली लाइन जो मैं हर जगह बोलता हूँ, अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ कि हम क्या करें, तो इन परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें. ठीक है, क्योंकि अक्सर एक टेंडेंसी है लोगों में कि ठीक है, चलते हैं, छोटी मोटी चीज़ है,
अपने आप ठीक हो जाएगी, Correct. ये लापरवाही ना करें, ठीक है। और दूसरी खास चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं ये अवेयरनेस बढ़ाने की कि ये जो रेटिना स्पेसिफिक है बीमारियां, उनके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट की ओपिनियन की ज़रूरत है। तो हम एक स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लें, क्योंकि आज की तारीख में मेडिकल साइंस जितना डेवलप हो रहा है, हमारे पास हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। हमारे पास हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास किडनी स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, उसी तरीके से हमारे पास अब रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। तो जो बीमारियां हैं वो दिन रात इसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, इन्हीं चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, इसी तरह के पेशेंट्स को देख के उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से इन परेशानी को समझ के और आपको बेहतर से बेहतर इलाज दे सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको नज़रअंदाज ना करें, और एज यूजुअल हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं धीमे धीमे आपको डिजीज स्पेसिफिक गाइडेंस देता जाऊंगा। तो दोस्तों ये होता है कि कुछ हाइपरटेंशन के मरीज या डायबिटिक या फिर किडनी फेलियर्स वाले लोग होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आंख उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, और क्या उसके बचाव हो सकते हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर विवेक सिंघल से, जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरी ये मंशा है कि आप सब लोग खैरियत से हों, आप सबकी जो बॉडी के हालात हों वो भी अच्छे हों, और आप सब लोगों की आंखें बहुत अच्छा वर्क कर रही हों। बट खुदा ना खास्ता आपके परिवार में कोई ऐसा है, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है आंख में, सो वी हैव द राइट पर्सन अवेलेबल इन आवर स्टूडियो टुडे। वी हैव डॉक्टर विवेक सिंघल, जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। आइए अब उनसे जाने कि क्यों ब्लड प्रेशर के मरीज या फिर डायबिटिक्स जो होते हैं या किडनी वाले पेशेंट्स जो होते हैं, वो क्यों ज़्यादा सफ़र करते हैं आँख की धुंधलेपन से या बीमारियों से। जी अरमान जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं बहुत ईगर हूँ इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। देखिए, ये बीमारियाँ जो आपने कहा, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, ये है, ये बीमारियाँ बेसिकली हमारी ब्लड वेसल को अफेक्ट करती हैं। तो हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जहाँ पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा हैं, वो पार्ट्स सबसे पहले डैमेज होते हैं। जैसे आपने जिक्र किया किडनी का, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अक्सर हमने सुना होगा कि किडनीज डैमेज हो रही हैं। उसका रीज़न यही है कि वहाँ ब्लड वेसल ज़्यादा हैं। इसी तरीके से आई में भी स्पेसिफिकली हमारे रेटिना में सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं। तो जब ब्लड वेसल्स डैमेज होता है इन बीमारियों की वजह से, तो साथ में वो रेटिना की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं। यही कारण है कि मोतियाबिंद या पुतली की बीमारियाँ जो हैं ज़्यादा नहीं होती हैं, रादर रेटिना की बीमारियां इन पेशेंट्स में ज़्यादा मिलती हैं। ओके। और इनके बचाव क्या हो सकते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट के पास जाया जाए तो क्या कहा जाए, यार का क्या उसके रेमेडीज हो सकते हैं? जी देखिए, बचाव के लिए तो सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है इसके लिए वो ये है कि आप इन सब बीमारियों को कंट्रोल में रखें। अपने ब्लड शुगर लेवल्स को, अपने ब्लड प्रेशर को, इसके लिए डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज करें। क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये नहीं है कि हम सीधे हॉस्पिटल जाएं या हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचें। करेक्ट। सबसे पहले हमें खुद अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और वो हमारे ही हाथों में है। हम तो लास्ट रिसोर्ट हैं, जब कुछ काम ना आए तब डॉक्टर काम आएगा, राइट। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अपने सभी लिसनर्स को, श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों में लें, उस पर अपनी डाइट पे अच्छे से कंट्रोल करें। फिजिकल एक्टिविटी जो कि अभी डिक्रीज होती जा रही है रेगुलरली बिकॉज ऑफ ऑल दी रिसोर्सेज वी हैव, तो उनको हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करें, ठीक है। और डाइट में भी जो आजकल हो गया है कि फास्ट फूड ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है, या मुझे कहना नहीं चाहिए, बट हमारे पास ऑप्शन है कि वी कैन ऑर्डर फूड ऑनलाइन, राइट। तो हमें खुद अपनी डाइट को, हेल्दी डाइट को, लाइक पुराने ज़माने में हमारी दादी माँ या ये लोग कहा करते कि हरी सब्जियाँ खाना है बेटा, फल खाना है, ठीक है, तो इनको ज़्यादा इंक्लूड करें। एक्सरसाइज के लिए इवन सिंपल डेली वॉक विल सफाइस, आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। और इन सब के अलावा जो भी आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं खुद के लिए, अगर ये सब भी नहीं आता है तो जो भी स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट हैं, जैसे अगर रेटिना की बीमारी की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो जैसा मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, या आपको किसी तरह के काले धब्बे दिख रहे हैं, या कुछ हिस्सा कटा हुआ दिख रहा है, तो रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनकी ओपिनियन लें, क्योंकि ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर।
तो जब जाएं तो इस भरोसे के साथ जाएं कि हमें जो भी एडवाइस मिलेगी या जो भी सजेशंस मिलेंगे वो सही होंगे, ठीक है, और वो स्पेशलिस्ट के पास हमें ज़्यादा अच्छे से मिल सकते हैं। राइट। देखिए ढेरों OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, टीवी है, अब तो थिएटर्स भी खुल चुके हैं, ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, लेकिन ये जो कॉन्वर्जेशन हो रही है ना, तो एक कॉमन इंसान के जो सवाल हैं वही सारे सवाल मैं रख रहा हूँ एक रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक सिंघल से। तो ये बड़ी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन है जो अभी कुछ देर जारी रहेगी। मेरा मशवरा है कि बने रहिए हमारे साथ। ये एक बड़ी पर्सनल बात आपको बता रहा हूँ कि आरजेस जो होते हैं वो इस एक सवाल से बहुत परेशान हो जाते हैं, सर आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सर वो इतना अच्छा कैसे बोल पाते हैं, सर वो इतना सारा कुछ कैसे होता है। तो मेरा मशवरा उनको यही होता है, तो पढ़ें लिखें खूब। पढ़ने से मतलब वो एकेडमिक्स वाले घंटे गाने ना गाने, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बट प्रेमचंद अगर पढ़ा होगा, रूमी को अगर पढ़ा होगा, या गानों की समझ होगी, तो ये ही सब कुछ है जो आपकी ज़बान में निकलता है। जब आप उर्दू या फिर हिंदी या इंग्लिश की सेवा करते हैं तो वो लफ्ज़ जो होते हैं झरते हैं। और उसके लिए मैं जैसे पढ़ता बहुत हूँ या फिर मैं एक्सपीरियंस अपने ना माइंड में नोट्स बनाते हुए चलता हूँ। जैसे वो SBI में जो कुछ सेवाएं मुझको मिली जो कि अनएक्सपेक्टेड था, तो ये मैं नोट्स बनाता चलता हूँ, मेंटल नोट्स। तो ये मेरी डेली डाइट है एज अ रेडियो जॉकी। तो मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक सिंघल जो कि ASG हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल से आते हैं, सो उस आई हॉस्पिटल का एक तो रेटिना स्पेशलिस्ट होना और ये जानना कि क्या नुकसान है और क्या किन चीज़ों से फ़ायदा है, आपकी खुद पर्सनल डोज क्या है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं भी कॉपी कर लूँ और हमारे सारे लिसनर्स भी कॉपी कर लें। ये आपने अच्छा सवाल पूछा। ऑल्दो ऑब्वियसली नोबडी इज़ परफेक्ट बट आई विल ट्राई। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ मैं खुद फॉलो करता हूँ कि डिजिटल डिवाइसेस से जितना ज़्यादा दूरी हो सके मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो पॉसिबल नहीं है और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लिसनर्स के लिए आजकल और मुश्किल होता जा रहा है कोरोना टाइम्स के बाद से कि हमें इनमें इन्वॉल्व होना है, लेकिन जितना हम बना सकते हैं दूरी, मैं सबसे पहली चीज़ है इसको फॉलो करता हूँ। सेकंड, जो हम सब जानते हैं लेकिन हम में से कोई भी इसे फॉलो नहीं करता है, हमारी डाइट। सॉरी टू इंटरप्ट जी, इसे कैसे कर पाते हैं? बिकॉज दैट्स अ बैड एडिक्शन कि तो ये इसे भी कैसे करते हैं? अभी कर तो लेते हैं, किया कैसे, ये तो मैं भी जानना चाहूँगा। सर एक्चुअली जो मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है डर। हमें पता है कि ये हमारे आँखों के साथ क्या कर सकते हैं, हमें कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि वो डर जो है, जो हमें पता है कि क्या कर सकता है। जिस दिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होती जाएगी या जिनके साथ हो चुका है वो लोग एक्चुअली ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। ट्रू। इट्स जस्ट कि हमें वो चीज़ समझना है। हम जितना जल्दी समझेंगे वो हमारे लिए उतना आसान होता जाएगा करना। मुश्किल हमें भी होती है, ठीक है, लेकिन वो डर है हमसे, ये कह लीजिए कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, उससे वो डर हमसे करवा रहा है। और दूसरा डाइट, जैसे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि डाइट हम सबको पता है कि क्या सही है और क्या गलत। इस पे मैं ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं देना चाहूँगा, एवरीवन नोज़ अबाउट इट, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। और कोविड टाइम्स में सबके साथ मुश्किल हुआ कि घर से निकलना मुश्किल हो गया, फिज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। तो तीसरा तरीका ये है कि हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, क्योंकि अभी जो रिसर्च हो रही हैं वो रिपीटेडली ये सजेस्ट कर रही हैं कि ये जो चश्मे का नंबर लोगों को आ रहा है, स्पेशली बच्चों में ये बहुत बढ़ता जा रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है बच्चों की। बच्चे टैब पे, फ़ोन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे गेम्स खेल रहे हैं। पहले हमारे ज़माने में सब नहीं था, तो हम बाहर दोस्तों के साथ जाके क्रिकेट, कोई भी छोटा गेम या बड़ा गेम, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सब खेला करते थे। आजकल ये सारे बच्चे गेम कंप्यूटर पे खेल रहे हैं। तो ये एक फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमको जब मौका मिल रहा है, कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, कोविड के केसेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो हम बाहर निकल पा रहे हैं, तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ने हमें बताया कि जो एवरी डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो हमें इस सब अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए।
ये मैं माधवनगर पार्क में भी देखता हूँ कि बच्चे दिखते ही नहीं हैं, तो अब वो शोर मचाते हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये एक्टिविटी जारी है और अभी बच्चों में ये ज़ील है कि मोबाइल छोड़कर वो मैदान में आने को तैयार है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये अच्छा फैसला है क्योंकि आज जेम्स ऑफ ग्वालियर में मौजूद हैं ASJ आई हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक सिंघल, जो कि जाने माने रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। विवेक जी, एक बड़ा पेचीदा सवाल ये है कि ये जो लॉकडाउन के दौरान बच्चों का एडिक्शन हो गया है ना मोबाइल से जी, ये कई रिसर्चेस भी हुई और कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि एक पूरी पीढ़ी 2030 तक, जो कि बहुत नजदीक है, 2030 तक धुंधली देखने वाली जनरेशन होगी, क्योंकि इनकी तो परवरिश वैसी हुई है कि इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस घंटों की हैं और उसके बाद वो सबमिशंस देना, वो जो कुछ जाकर स्कूल में किया करते थे सब कुछ वही कर रहे हैं और सैडली वो खेल वगैरह भी मोबाइल पर ही रहे हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, ये बिल्कुल सही है। अब कुछ परेशानियां हमारे साथ हैं जिनको अवॉइड करना मुश्किल है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इनको अवॉइड करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर डेफिनेटली हमें इनके लिए कुछ मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम अपनी आंखों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रख सकें। क्योंकि स्क्रीन टाइम के साथ साथ इनसे कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो हमारी आइज़ को डैमेज करती हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में सभी को नहीं पता है। लोग इतना जानते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं है, पर क्यों अच्छा नहीं है इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे जो रेज निकलती हैं वो हमारी आँखों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती। इनफैक्ट इसके लिए एक अलग बीमारी और इस सिंड्रोम का एक अलग नाम दिया गया है, जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, कि जो लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, आँखों में ड्राइनेस की समस्या होना, आँखें रेड हो जाना, ठीक है, इवन लोगों का रेटिना तक भी डैमेज हो सकता है इन एक्सट्रीम केसेस, जो दिन भर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो आप घर बैठे कर सकते हैं वो ये कि रेगुलर और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स लेने हैं आपको स्क्रीन से। जैसे बच्चे भी अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उन्हें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना है। जैसे हमारे में एक रूल बनाया गया है 20-20-20 रूल जी, एवरी 20 मिनट्स ब्लिंक योर आइज फॉर 20 सेकेंड्स 20 टाइम्स। बट आई सजेस्ट कि अगर आप एवरी 20 मिनट्स अगर ये नहीं भी कर पा रहे हैं तो हर आधे घंटे में एटलीस्ट 1 मिनट का ब्रेक, गेट अप फ्रॉम योर चेयर, अपनी चेयर से उठिए, हैव अ सिप ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी। अगर आप ऑफिस में या वर्क प्लेस पे अगर कहीं हैं तो अपने किसी कलीग से सिंपल चिट चैट एंड आपका वेरी इजी एंड इट विल कंज्यूम योर 1 मिनट। तो आपको वो एक ब्रेक मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों को ऑफिस में काम करना है, लंबे आवर्स उन्हें स्क्रीन के सामने रखने हैं वो, और यही कारण है कि हम जब अब पेशेंट्स को ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम सिर्फ नंबर की बात नहीं करते, हम इस प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। तो हमारे यहाँ जो ग्लासेस हैं वो स्पेशल ग्लासेस हैं जहाँ हम इस तरह की कोटिंग्स और इस तरह के प्रिकॉशंस उनमें इंक्लूड करते हैं जो हमारे को इन चीज़ों से प्रोटेक्शन दे। और दूसरा तरीका ये है कि हमें बच्चों पे ख़ास तौर पे नज़र रखनी है, क्योंकि कई बार पढ़ाई के लिए वो, जैसा आपने कहा कि एडिक्शन हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है उन्हें स्क्रीन से दूर करना, क्योंकि बच्चे अब चिड़चिड़े भी हो जाते हैं क्योंकि इंटरेक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो उन्हें अपना टाइम कहीं तो यूटिलाइज करना है। तो हमें उन पे एज एन एल्डर, उनके बड़े होने के नाते हमें उन पे नज़र रखना है और उनको इनकरेज करना है कि वो और लोगों से इंटरेक्ट करें ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो और सोसाइटी में जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ वो करने की उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो। तो ये हमारी भी ड्यूटी है, हम सिर्फ उन पर नहीं लाद सकते हैं कि सब उन्हें ही करना है। तो हमें रेगुलर उन पर वॉच रखना है, जो नेसेसरी है वो उनको काम करने देना है स्क्रीन पे, और उनको इनकरेज करना है कि वो बाहर निकलें, दुनिया में बाहर निकलें, फिजिकल एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा उनका, और बॉडी में सब जगह हेल्प होता है। तो इसी तरीके से बॉडी का ही एक पार्ट है आइज़, तो उसमें भी हेल्प करेगा उनको। तो हमें उनको इनकरेज करना है, रेगुलर ब्रेक्स लेना है और प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करना है वेर एवर पॉसिबल।
जहाँ हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं वहाँ हमें प्रोटेक्टिव ग्लासेस, तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, आप अपने कागज़ और कलम तैयार रखिएगा, क्योंकि ASG आई हॉस्पिटल का मैं आपको नंबर बताऊंगा, एड्रेस भी बताऊंगा, राइट। अब हम उस मकाम पर हैं कि एक दूसरे को अलविदा कहेंगे, और हमारे जो विशाल संख्या में हमारा ऑडियंस है, लिस्टनर्स हैं, उनके नाम आपका एक संदेश ASG आई हॉस्पिटल की तरफ से। जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी स्वास्थ्य को बाकी बॉडी के पार्ट्स के लिए जितना सजग हैं, जितना सतर्क हैं, आँखों के लिए भी उतनी सतर्कता रखिए। आपका स्वास्थ्य आप ही के हाथ में है, तो आप जितना अच्छे से उसके लिए सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अब जो एरा में हम चल रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ लाइफ, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारे हर बॉडी पार्ट के लिए, जिसमें कि आइज़ हमारे एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे लोग कहते हैं कि अगर आंखें नहीं हैं तो फिर जीवन कैसा होगा, है ना, तो उसके लिए हमें अपनी सतर्कता और सजगता बनाए रखनी है। और मैं यही कामना करता हूँ कि आपको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े और आपकी आंखें स्वस्थ रहें, और अगर कभी आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। और ASG आई हॉस्पिटल एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि यहाँ नहीं विदेशों में भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है। और वहाँ पर भी इन्होंने रिश्ते वैसे बनाए हैं कि डॉक्टर और पेशेंट वाला रिश्ता नहीं, सबसे एक फैमिली वाला रिश्ता है। अगर आपको किसी कोई क्वेरी है या आपको कोई अपॉइंटमेंट लेना हो, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कागज़ कलम तैयार रखिए। 8875029928 इज द नंबर। आई रिपीट, 8875029928। ये अपना होटल सेंट्रल पार्क है, उसके ठीक सामने टाटा क्रोमा है, उसके ऊपर आपको ASG आई हॉस्पिटल की सर्विसेज मिलेंगी। यहाँ ये मुझे लगता है कि ये और पूछता आपसे चलूँ, क्योंकि जाने कब मुलाकात हो, कि आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ASG आई हॉस्पिटल, इसका ब्रीफ में अगर बताएं हम सबको कि इसका विजन क्या है टू सर्व द सोसाइटी। जी, देखिए, हमारा विजन यही है कि हम सभी लोगों तक क्वालिटी केयर पहुंचाएं। हमारे हॉस्पिटल में एम्स से ट्रेंड और जो भी सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे ट्रेंड डॉक्टर्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्स इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके बावजूद भी सभी लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करना मुश्किल है, और कई लोगों के लिए वो वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम इस विजन के साथ आए कि वो क्वालिटी केयर हम लोगों तक जाकर पहुँचाएं, और इसी कड़ी में हमने अपने 40 से ज़्यादा सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, और जैसा आपने कहा कि इंडिया के बाहर भी हमने अपने सेंटर्स शुरू किए हैं। और हमारा जो एम है वो यही है कि वो जो क्वालिटी सर्विसेज लोगों को चाहिए, या जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में या बड़े शहरों में मिलती है, वो उन तक, उनके घरों तक, उनके शहरों तक पहुँचे। और इसीलिए हमारे यहाँ पर हम क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी में नहीं। और हमारे डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए कमिटेड हैं कि वो क्वालिटी केयर हम लोगों को दें, और इसीलिए हम उन्हें भरपूर टाइम देते हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो अप टू डेट रखते हैं, क्योंकि एडवांसेस जो मेडिकल साइंस में भी हो रहे हैं उसमें तेज़ी से ही अपडेट्स आते रहते हैं। लोगों को जब पता भी नहीं चलता है और वो अपडेट हो चुके होते हैं, तो इस चीज़ को हम अपने यहाँ पर बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि वो अप टू डेट टेक्नोलॉजी, वो क्वालिटी, और एक जो ऐसा आपने कहा कि एक डॉक्टर और पेशेंट वाला नहीं, एज अ फैमिली वी ट्रीट देम, बिकॉज अगर हम उन्हें सर्व कर पाएंगे तभी हम भी आगे बढ़ेंगे। कि लोगों में वो अवेयरनेस रहेगी, लोगों को वो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि उन्हें एक अच्छी सर्विस मिली। तो हम उसी विजन के साथ और उसी एम के साथ हमने अपना 40वां सेंटर ग्वालियर शहर में खोला है। उससे पहले जहाँ भी हमारा सेंटर है वहाँ हमने ये चीज़ की जो कोशिश थी उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हैं कि वो लोगों को सेटिस्फैक्शन और एक रिलेशनशिप जो डॉक्टर के साथ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बनना चाहिए, वो हमने मेंटेन किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि यही चीज़ करने में हम ग्वालियर शहर में भी सक्सेसफुल रहेंगे, और इसी के साथ यही सर्विसेज को हम ग्वालियर शहर के बाद और कई शहरों में
इवन छोटे छोटे शहरों में भी हम प्लान कर रहे हैं कि वो सर्विसेज और वो क्वालिटी और वो अपना एम और अपना विजन पहुंचाएं वहाँ तक। कहते हैं गॉड इज प्रेजेंट इन एवरी गुड डीड डन, और ASG आई हॉस्पिटल इस एक विजन को बखूबी निभा रहा है और आगे भी निभाएगा। मुझे बहुत मजा आया और बहुत जानकारी मिली। होपफुली आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा मेरे साथ। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करें, ताकि वो अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और ये जो हमने इतने सालों में सीखा है, इतनी मेहनत करके हमने जो भी जानकारियाँ हासिल की हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम शेयर करेंगे नॉलेज को तभी वो बढ़ेगी। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने लिसनर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ ये जानकारी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि जब जानकारी होगी तभी हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये एपिसोड हुआ पूरा, अब जिम्मेदारियां आपकी। लेमन 91.9 FM का जो FB पेज है वहाँ पर आप हमें देख भी पा रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स में हमको बताया करिए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आगे आप क्या क्या चाहते हैं। आपके वैल्यूएबल जो सजेशंस होते हैं और कमेंट्स होते हैं हमारे लिए बेस्ट कीमती हैं। सर, अब अलविदा कहेंगे दूसरे को। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू, एंड आई विल से द सेम टू यू। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।